डाउट धोनी पिक, बट राम भाई ये धोनी की पिक्स नहीं है, काफी क्लियरली ये ऋतुराज और फ्लेमिंग की पिक है और ये उन्हीं की होनी चाहिए। हमें ऐसा बोलना भी बंद कर देना चाहिए कि धोनी चला रहा है, जिंदगी भर धोनी नहीं चलाने वाला, उसने वो काफी क्लियर भी कर दिया है। ऑफ कोर्स वी विल ऑलवेज स्टिल ओनली बिलीव व्हाट वी वांट टू। मुझे ऐसा लगता है कि टीम आगे निकल चुकी है धोनी से इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, एटलीस्ट इस ऑक्शन में। चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेइंग 12 आपके सामने है, आपके स्क्रीन पे। आयुष मात्रे स्टार्ट कर रहा है संजू सैमसन के साथ अलॉन्ग विद ऋतुराज गायकवाड़ एट 3, डेवाल ब्रेविस एट 4, शिवम दुबे एट 5, जेमी ओवर्टन एट 6, प्रशांत वीर एट 7, नूर अहमद एट 8, श्रेयस गोपाल को मैंने अभी के लिए टीम में खिलाया है। 10 पे मैट हेनरी, 11 पे खलील अहमद। ऑफ कोर्स इम्पैक्ट कार्तिक और MS धोनी, क्योंकि मुझे लगता है उन दोनों में से कोई एक हो जाएगा आपका इवेंचुअल इम्पैक्ट प्लेयर। तो ये है मेरे 12। मेरे ख्याल से थाला कैन नॉट प्ले ऑल देयर गेम्स अनलेस दे फाइंड समबडी टू रियली बोल अप टॉप। देखो इतना काफी क्लियर है चेन्नई में कि बॉलिंग नहीं है, विदाउट नेथन एलिस बॉलिंग नहीं है। तो अगर बॉलिंग नहीं है तो फिर यू विल हैव टू बैक द बैटिंग टू बैट वेरी वेरी डीप। बेसिकली प्रशांत वीर एंड शिवम दुबे हैव टू प्ले एवरी सिंगल गेम एज 2 ओवर बॉलर्स। कैन दे डू दैट? आई डू नॉट नो। यार इस टीम को बैटिंग नहीं चाहिए और ये टीम बैटिंग में एकदम सक्षम है अपने आप को हैंडल करने में। इनको जो भी मदद लगने वाली की बॉलिंग में लगने वाली है। और मैं तो घोष को खिलाऊं एग्जैक्टली अभियांग भाई। आई वुड हैप्पीली स्टार्ट विद घोष ओवर अमन खान बिकॉज घोष इज बीन पार्ट ऑफ द सेटअप एंड घोष का डोमेस्टिक फॉर्म भी बढ़िया है। घोष इज 100% बेटर देन अमन खान भाई एवरी सिंगल डे, क्योंकि आपको घोष से बॉलिंग पहले चाहिए, बैटिंग बाद में। पिछले कुछ सीजन की अगर आप डेटा देखें तो 24 मैच हुए हैं पिछले 3 सीजन में। जो पहले बैटिंग करी है 10 बार टीम जीती है, सेकेंड बॉलिंग करके जीती है टीम्स, डिफेंड किया, टोटल चेस करके हुई 14 टीम जीती हैं। तो जनरल ट्रेंड इज टूवर्ड्स चेसिंग, पर एवरेज स्कोर अगर आप देखें तो आप डिफेंड कर सकते हैं अगर आप 180 के ऊपर मारें। मेरे ख्याल से ये नंबर्स थोड़े मिसलीडिंग है। पहले बैटिंग की बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस में। बैटिंग डेप्थ है, ऑब्वियसली काफी क्लियर है कि बैटिंग डेप्थ है इस टीम में। स्ट्रेंथ्स करें तो मोस्ट ऑफ द बैटर्स आर इन प्राइम फॉर्म। तो अगर जो टॉप 5 अगर देखें चेन्नई की, वीकनेस मुझे लगता है एंट्री पॉइंट्स हो सकती हैं, क्योंकि अगर जल्दी विकेट जाती हैं तो क्या आपका यूसेज होने वाला है ऑलराउंडर्स का, और किसको आप खिला रहे हो, किस सिचुएशन में खिला रहे हो, तो वो मेरे को लगता है दिक्कत हो जाएगी वहां पे। अपॉर्चुनिटीज सीधी है। जेमी ओवर्टन एंड ऋतुराज गायकवाड़ कैन लिटरली ओन द सीजन। अगर जेमी ओवर्टन चल जाता है इस टीम में तो ही कैन डू व्हाट हार्दिक डज फॉर MI एंड गिव देम दैट बैलेंस। तो 4 ओवर का बॉलर और अच्छा फिनिशिंग, ही विल हैव टू कम गुड। मिडिल ओवर्स में बॉलिंग के लिए अगर नूर अहमद विकेट नहीं लेता तो भाई ये टीम बहुत रन खाएगी। मेरे ख्याल से मोस्ट रन विल बी संजू सैमसन, इतना बढ़िया फॉर्म है, बनने चाहिए रन उसके। मोस्ट विकेट्स मेरे लिए खलील अहमद होंगे, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। नेथन एलिस खेल रहा होता तो मैं उसी को लगता। आई थिंक दिस टीम इज इन रैंक ऑफ 6 to 10, बॉटम 5 मुझे लग रहा है, क्योंकि नेथन एलिस नहीं है। अब if they replace him and the replacement comes good, तो wow, it will be a lot of fun. Youngster that I want to keep an eye on is of course प्रशांत वीर, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, शिवम दुबे और डेवाल ब्रेविस। ये आपके 4 मेरे ख्याल से मस्ट पिक्स होंगे। जय माता दी पिक्स ऑब्वियसली प्रशांत वीर, जेमी ओवर्टन और आयुष मात्रे, तीनों who can bowl, तीनों who can bat. If anybody can turn this season around for Chennai with the squad that they have before the start of the IPL, when we just know Nathan Ellis is ruled out and we are still speculating if Spencer Johnson is the replacement, this season is for 2 people to really dominate. One is Sanju Samson, of course, with the bat. Now we have the platform. Please go ahead, score as many as you want, and the biggest season that is ever going to be for anyone, and that is Ruturaj Gaikwad. This is your time to lead from the front. Come out of the shadows, show the spark that we've seen with the bat. Now is the time for you to lead with the captaincy, and then let's see what is in store for Chennai.